इंशाअल्लाह आप लोग हमारे नौजवानों तक ये बात पहुंचाइए कि अगर एक तौहीद परस्त इंसान अगर वो नौजवान है और आज के दौर में वो जिना जैसी बुरी आदत से बचा हुआ है तो बहुत बड़ी नेमत से मालामाल है अल्लाह की। क्यों? इसलिए कि आज का नौजवान जितना इस तरफ फिसला हुआ है, रागिब है, और उसको मरगूब करने के लिए ये जिना के जितने रास्ते हैं ना, शायद गुज़िश्ता ज़मानों में उतने रास्ते नहीं होंगे। आज का नौजवान अगर साफ है, अपने आप को पाक और साफ रख रहा है, बहुत बड़ी दौलत का मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु हुस्निन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालिया फ़फ़ाज़त ऐनाहु। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल आज़ान और रवाहु मुस्लिमुन फ़ी किताबिल हुदूद। हज़रात मुसल्लियान किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील हदीस मैंने आपके सामने अरबी इबारत की शक्ल में पेश की है। इस हदीस के उन्वान के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर इंसान इस हदीस के अंदर जितनी बातें हैं उन बातों पर अमल पैरा हो जाए, दुनिया और आखिरत दोनों में भी उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रोज़ाना की तरह आज के दरस में इस हदीस के ज़रिए से मैं बताऊंगा कि मुसलमान जब एक दूसरे से सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो उसका क्या फ़ायदा और क्या मक़ाम है। हदीस इस तरीके से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला 7 खुश नसीब इंसानों को अपने साये तले जगह देगा उस वक्त जबकि अल्लाह के साये के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। उनमें से सबसे पहला इमामुन आदिल, इंसाफ पसंद बादशाह, और दूसरा वो नौजवान जिसने अपनी तंदुरुस्ती और नौजवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हो। तीसरा वो आदमी जो दुनिया में कहीं भी है लेकिन उसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है। और चौथे वो 2 आदमी जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, मिलते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए, जुदा होते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए। और 5वां वो आदमी यानी ख़ास करके नौजवान कि जिसे एक खूबसूरत और जमील औरत बुराई की दावत देती है तो वो कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। और 6ठा वो आदमी जो इतना राजदारी के साथ अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा करता है कि अगर वो दाएं हाथ से करे तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। और 7वां वो खुशनसीब इंसान है जो जमात के अलावा अकेले में बैठकर अल्लाह को याद करता है और याद करते करते रोता है। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इस हदीस की ज़्यादा तफसीर करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन 2 बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा चूँकि नौजवानों की भी जमात कुछ कुछ दिख रही है। पहली बात तो ये, आप देखिए क़यामत का आलम कैसा भयानक होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूरज सवा नेज़े के बराबर होगा, बिल्कुल करीब। और नेज़ा वो जो सुरमे के बाटल में जो लकड़ी होती है गिलास की, कांच की, उसे भी एक नेज़ा कहा गया है। यानी इतना करीब होगा सूरज और इतनी शिद्दत होगी गर्मी की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बाज़ लोग अपने टखने के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे, बाज़ लोग यहाँ तक डूबे होंगे जिसे लिजाम कहा जाता है, यानी मुंह तक, और बाज़ लोग तो पूरा पसीने से डूबे होंगे। आजकल तो 48 डिग्री भी हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, वहाँ पसीने में पूरा इंसान शराबोर हो रहा है, कैसी गर्मी होगी। इतना ही नहीं बल्कि याद रखिए आम इंसान की बात तो अलग है, अंबियाए किराम भी अपनी उम्मत को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अल्लाह
मैं नहीं कहता, हदीस कहती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब लोग, सबकी उम्मतें हैं या नहीं है? गरचे किसी की एक इंसान की शक्ल में उम्मत, किसी के 2 इंसान की शक्ल में उम्मत, सब अंबिया नफ्सी नफ्सी कहते होंगे, या अल्लाह मुझे बचा, या अल्लाह मुझे बचा। ऐसे आलम में एक ही साया होगा अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे, उसके अलावा कोई साया नहीं होगा। इंसान गर्मी में क्या तलाश करता है? साया और ठंडा पानी। अगर साया मिल जाए इंसान को कितना सुकून महसूस करता है, सिर्फ एक साया, और उस साये में 7 किस्म के लोग होंगे। उसमें एक इंसान वो है जो अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करता है, हकीकी मोहब्बत, एक तो दिखावे के नहीं, और दूसरा किस लिए कर रहा है? सिर्फ अल्लाह के लिए, दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। मिलता है तो भी अल्लाह के लिए, जुदा होता है तो भी अल्लाह के लिए। ये जो अल्लाह से मोहब्बत करके अल्लाह के लिए मिलना और अल्लाह के लिए जुदा होना, इसकी बहुत सी मिसालें, इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होंगी। लेकिन 7 खुशनसीब इंसानों में एक इंसान वो भी है कि अगर उसको कोई खूबसूरत औरत, नौजवान मुराद लीजिए, खूबसूरत औरत, मालदार औरत, जमील औरत, हसीन औरत बुराई की दावत देती है, तो वह क्या बोलता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करता है और कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जो इजाज़त दी है मैं उसको करूँगा, जो अल्लाह ने मेरे ऊपर हराम किया है उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखूँगा। मैं अगर ये कहूँ दरस ख़त्म करते करते, इंशाअल्लाह आप लोग हमारे नौजवानों तक ये बात पहुँचाइए कि अगर एक तौहीद परस्त इंसान, अगर वो नौजवान है और आज के दौर में वो जिना जैसी बुरी आदत से बचा हुआ है, तो बहुत बड़ी नेमत से मालामाल है अल्लाह की। क्यों? इसलिए कि आज का नौजवान जितना इस तरफ फिसला हुआ है, रागिब है, और उसको मरगूब करने के लिए ये जिना के जितने रास्ते हैं ना, शायद गुज़िश्ता ज़मानों में उतने रास्ते नहीं होंगे। आज का नौजवान अगर साफ है, अपने आप को पाक और साफ रख रहा है, बहुत बड़ी दौलत का मालिक है। अरे पैसे कोई भी गधा भी कमाता है, इज्जत क्या कोई भी कमा लेता है। आज इज्जत जिल्लत का कोई वक़ार नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जिसके पास है माशाअल्लाह इज्जत वाला, और जिसके पास नहीं है अस्तगफिरुल्लाह उसकी हालत। अगर आज का नौजवान तौहीद के बाद जिना जैसे कभी से और जिना का मतलब वो नहीं आँख का, कान का, नाक का, मुंह का, हाथ का, पैर का, सब चीज़ है। वरना अर्श का साया इतना बिल्कुल सस्ता है कि हर एक को अल्लाह तबारक व तआला दे दे। तो पता ये चला 7 खुशनसीब इंसानों में एक इंसान वो है जो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। हम तमाम को अल्लाह इस बात की नेक तौफीक अता फरमाए कि हम जिससे भी मोहब्बत करें सिर्फ अल्लाह के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए। हम मिले तो अल्लाह के लिए, जुदा हों तो अल्लाह के लिए। आमीन सुम्मा आमीन।